नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रगति खड़गकर यहाँ मौजूद है, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि कोरोना इस महामारी में माता ने और बच्चों ने किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। मैडम, कोरोना की इस महामारी में जो प्रसूति के दौरान आने वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, इन्होंने किन तरह का ध्यान रखना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखो, प्रसूति जो होती है एक नैसर्गिक क्रिया होती है, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। तो जैसे आप प्रसूति को लेकर आगे चलते हो, उसको उसी तरह से आगे लेना चाहिए। बट क्योंकि जो पेशेंट प्रेग्नेंट होती है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जो कि अपने इतर या दूसरे पेशेंट से अलग हो जाता है कि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। तो उसको क्या करना है, कोरोना जो ट्रांसमिशन होता है कोरोना का, वो फोमाइट्स से होता है। फोमाइट्स एंड एरोसॉल। फोमाइट्स एंड एरोसॉल बोले तो टच करने से, चीज़ों के टच करने से ये चीज़ें, इसके थ्रू वायरस एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। तो ये पेशेंट ने अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर, और वो पॉसिबल है अगर पेशेंट सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। मतलब कि ज़्यादा लोगों में मिक्स ना हो, भीड़ की जगह में बिल्कुल भी नहीं जाए, और उनके घर में जो लोग रहते हैं, जिस घर में प्रेग्नेंट पेशेंट है, उनके घर के परिवार के सभी सदस्य ने बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर वो जाते भी हैं तो हमारी प्रेग्नेंट पेशेंट को एक रूम में रखो जहाँ पे एक्सपोजर कम से कम रहे। और उसके अलावा हैंड वॉशिंग, मास्क, इसके बारे में आप 2 महीने से कंटिन्यूसली सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। 20 मिनट के लिए आपको हाथ धोना है, 20 सेकंड्स के लिए। कोई भी सादा साबुन लीजिए, आपको बहुत महंगे सैनिटाइजर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साबुन से कोरोना का वायरस ख़त्म होता है। अगर आप सादा साबुन लेते हैं, हाथ को अच्छी तरह से धोते हैं, फिंगर पॉइंट्स सब निकालते हैं, तो आप बहुत चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा ये पेशेंट, जैसे रूटीनली हर पेशेंट अपने 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटल में, हम लोग पहले 3 महीने में उसको बोलते हैं कि हर महीने हॉस्पिटल आए। जब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि 20-20 दिन में आए। और जैसे उसकी डिलीवरी की डेट कम पास आती जाती है, यानी कि 7वें महीने के बाद हम उसको ज़्यादा जल्दी बुलाते हैं, 15 दिन में, और फिर आखिरी में 7-7 दिन में बुलाते हैं। तो अभी क्योंकि कोरोना है और पेशेंट को हम बाहर निकलने के लिए बहुत एडवाइस नहीं देते हैं, तो पेशेंट अगर ठीक है तो अपने घर पे अपनी दवाइयाँ लेते रहें। पर अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है, उसको फ़ीवर होता है, उसको ऐसा फील होता है कि बच्चे के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, उसको पेन होता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। और अभी आज के सिनेरियो में हर गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को, उनके बुक पेशेंट जो रहते हैं, जो कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें हम देखते हैं, उनका इलाज बताते हैं। मैम, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी अलग अलग तरह की गाइडलाइंस आई हुई हैं, तो किस तरह की गाइडलाइंस है, क्या कहेंगे आप? क्या हुआ है, कोरोना जो आया है ये सभी के लिए एक नई चीज़ थी, गाइडलाइंस बनाने वालों के लिए भी और गाइडलाइंस फॉलो करने वालों के लिए भी। तो जब से कोरोना डिक्लेयर हुआ, यानी मार्च से कम हर 15 दिन में या हर 8 दिन में एक नई गाइडलाइन आती है। तो जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से गाइडलाइन आती है, फिर सिचुएशन बदल जाती है, केसेस बढ़ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, कुछ दवाइयाँ आ जाती हैं, कोई वैक्सीन की स्टडी आ जाती है, टेस्ट आ जाते हैं। तो गाइडलाइन बनती जा रही है और बदलती जा रही है। तो बेसिक गाइडलाइन ये है कि हमें प्रिवेंशन करना है ना। सबसे मेन चीज़ है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जितना प्रिवेंट आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो प्रिवेंशन के लिए आप ज़्यादा बाहर नहीं जाइए, दैट इज़ फर्स्ट थिंग, जो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। पर इस पेशेंट ने अपने डॉक्टर को मिलना है। अगर उसको पहले 3 महीने में अगर उल्टियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोरोना का डर करके वो अगर घर बैठेगी तो कोरोना से तो नहीं, पर किसी दूसरी प्रॉब्लम की शिकार हो जाएगी और कुछ मिसहैप हो जाएगा, बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा, या पेशेंट खुद वॉमिटिंग करके डिहाइड्रेट होकर वो और बीमार पड़ जाएगी। तो जब उसकी समस्या बढ़ जाती तो उसने डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। गाइडलाइंस कहती हैं, सबसे बड़ा भी एक जो चर्चा चल रही है, टेस्ट, कोरोना की टेस्ट करना। हमें भी बड़ा, सब डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ी समस्या थी कि पेशेंट को कोरोना है कि नहीं और इसकी टेस्ट कैसे करें। तो ऐसा है कि सरकार टेस्ट करा रही है, फिर हमारी कंट्री की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि गवर्नमेंट कांट प्रोवाइड दिस टेस्ट टू एवरीबडी, क्योंकि टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हर किसी की टेस्ट नहीं हो सकती। पर जिन पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर है, जिन पेशेंट को सर्दी खांसी या उनको इसमें थ्रोट में तकलीफ़ हो रही है, ये पेशेंट्स को हम हाई रिस्क मानते हैं। और वो पेशेंट जो बाहर से आए हैं
या जिनके फैमिली में कोई मेंबर है जो एक्सपोज हो गए हैं, जो बाहर से आए हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं कि इनकी टेस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री टेस्ट टू दीज पेशेंट्स जिनको हाई ग्रेड फीवर है, अचानक से बहुत ज़्यादा खांसी है और गले में खिचखिच या गले में कोई तकलीफ़ हो रही है, उसका फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा, तो उनको तो गवर्नमेंट करके देती है फ्री में टेस्ट। अब है कि हर पेशेंट तुरंत टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती। ये कोरोना की बड़ी दुविधा है कि पेशेंट को एक्सपोजर हो गया और पेशेंट की टेस्ट किया तो ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव आएगी। उसका एक विंडो पीरियड होता है कि 8 से 10 दिन तक, जबकि टेस्ट पॉजिटिव नहीं रहती है इन स्पाइट ऑफ हैविंग इन्फेक्शन। अगर मेरे पास पेशेंट आई, उसको फ़ीवर है और मैंने उसकी टेस्ट कराई और समझो उसकी टेस्ट आई नेगेटिव, तो भी हमारा डर नहीं ख़त्म होता, ना पेशेंट का ना हमारा, क्योंकि अगर वो विंडो पीरियड में है तो जब हम उसकी सेकेंड टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो ऐसे इस कोरोना के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। अब बात आती है कि हर पेशेंट को, हर प्रेग्नेंट पेशेंट की आप टेस्ट कराइए। सरकार नहीं कर सकती तो प्राइवेट में जाके कराइए, क्योंकि सेहत तो हमारी, प्रेगनेंसी हमारी, बच्चा हमारा है। तो प्राइवेट की जो टेस्ट होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, करीब 5 से 5.5 हज़ार रुपये लगते हैं उसको कराने के लिए। जी, अगर बात की जाए मैम तो मौसम भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ये है। अभी बरसात का मौसम चालू हो गया है। गर्मी में ऐसा बताया जा रहा है कोरोना के जो विषाणु हैं ये गर्मी में मर जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन अभी बरसात आ गई है और बरसात में इसके साथ साथ सर्दी, खांसी, इसके प्रमाण बढ़ते जाते हैं। तो जो गर्भवती महिला है उनको किस तरह का एक संदेश आप देंगे? हाँ, तो अगर गर्भवती महिला है वो अगर घर में रह रही है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रही है तो उसको ये सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भले ही कीटाणु बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ बारिश, पर अगर पेशेंट घर में रहती है, घर का खाना खाती है, घर का पानी पीती है, तो उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस तो वैसे ही कम हो जाते हैं। इसलिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर नहीं जाए, एक्सपोज ना हो और घर में रह के अच्छा और हेल्दी फूड खाए, साफ़ और हेल्दी फूड खाए, जिससे उसकी इम्यूनिटी बिल्टअप होगी। और जैसे पॉसिबल होगा वो घर में थोड़ा मूवमेंट रखे, सिर्फ बेड पे सो के भी नहीं रहे, वो भी अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआती में बोला, प्रेगनेंसी इज़ नॉट ए डिसीज़, इट्स अ नैसर्गिक प्रोसेस। तो वो अपना खाना खाए, अच्छी टीवी पे चीज़ें देखें, बार बार सिर्फ कोरोना ना देखें, अच्छा पॉजिटिविटी की चीज़ें देखें, अच्छी बातें सुने, घर के बुज़ुर्ग या घर के बाकी लोग भी उससे अच्छी बातें करें, मेक हर फील हैप्पी। और अगर उसके घर में छत है या बाहर थोड़ा सा आंगन है या घर के घर में मूवमेंट्स करें, तो दिट विल कीप हर हेल्दी। मैम, आपका जो फील्ड है, आप जिस फैकल्टी से हैं वो बहुत ही यानी कि वरदान जैसा है कि नए मेहमान को आप सामने लाते हैं। किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है जब एक प्रेगनेंसी आप कंप्लीट करते हैं और जब एक बच्चा हाथों में आता है, तो किस तरह की खुशी आपको होती है? इसको तो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ, है ना। जब एक बच्चा पैदा होता है और जब हम उस मदर के चेहरे में, उस बच्चे को तो कुछ समझता नहीं है, पर जब मैं वो बेबी हैंड ओवर करती हूँ रिलेटिव्स को, तब मैं सिर्फ उनका चेहरा देखती रहती हूँ नो, एंड इट गिव्स मी द अटमोस्ट प्लेजर कि लगता है कि रियली लाइफ में कुछ हम अटेन कर रहे हैं। मदर की आंखों में देखो, वो कभी एनेस्थेटाइज रहती है, कभी लेबर में होती तो बात करती है, अपनी पीड़ा में रहती है, पर जैसे बच्चे की आवाज़ सुनती तो अपना पूरा दर्द भूल जाती है। शी स्माइल्स सो वेल कि वही हमको सब रिटर्न्स दे देता है हमारे इस फील्ड में आने के, या डॉक्टर बनने के, या गायनेकोलॉजिस्ट बनने के। इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बच्चे को लेके किसी के हाथ में देना इज़ अ थिंग विच आई काउंट इन माई लाइफ, ब्लेसिंग इन माई लाइफ। दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रगति खड़गकर मौजूद थे, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि प्रसूति के दौरान किस तरह की सावधानियाँ गर्भवती महिलाएं ने लेना चाहिए। मैडम, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही मैसेज है, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।